भैया भैया मेरी बात सुनो, हटो हटो ऐसे। माफ करना भैया, गलती हो गई, आप मुझे दवाई दे दो। अरे मिल जाएगी दवाई, लाइन में उधर पीछे हो। भैया प्लीज आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, मुझे इन दवाइयों की बहुत जरूरत है। आप पहले मुझे दवाई दे दो ना। हद है, कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे साथ, अपने बड़े को लेके आओ। चलो भैया प्लीज दे दो ना दवाई, बड़ा नहीं है हमारे घर में कोई। भैया एक काम करिए, बच्ची है, इसको पहले दवाई दे दीजिए, वेट कर लेंगे हम लोग। हाँ कोई बात नहीं भैया, छोटी बच्ची है, कहाँ लाइन में लगेगी। आप उसे पहले सामान दे दो, हम वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हद है। और कुछ रह गया तुम्हारा? हाँ तुम्हारे हो गए 4200। 4200? 4200। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। क्या ही सिर्फ 700 रुपये? 3500 रुपये कम है इसमें, लेके जाओ इन्हें वापस, कोई दवाई नहीं मिलने वाली तुम्हें। भैया प्लीज मुझे ये दवाई दे दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। आप ये पैसे रख लो, मुझे दवाई दे दो, मैं आपको थोड़े दिन में पैसे लाकर दे दूंगी। बेटा उधारी में काम नहीं करते हम लोग यहाँ पे। दवाई लेने आई हो ना, किसी बड़े को साथ में लेके आओ और पूरे पैसे लेके आना। चलो यहाँ से। भैया प्लीज मेरी मजबूरी है, आप मेरी बात को समझो। हाँ भैया मेरे पास ना एक गुल्लक है, उसमें भी बहुत सारे पैसे हैं, मैं आपको वो लाके दे दूंगी, आप ये पैसे रख लो, मुझे दवाई दे दो। देखिए दवाई तो आपको तभी मिलेगी बेटा जब आप पूरे पैसे लेकर आ जाओगे। अपनी गुल्लक तोड़ के पैसे ले आओ और दवाई ले जाओ। और यहाँ पे वैसे भी लोग सब मजबूरी में ही आते हैं, कोई यहाँ पे खेलने कूदने के लिए तो आता नहीं है। तबीयत खराब होती है तभी तो दवाई लेने आते हैं ना। चलो जाओ। भैया आप मुझे जाओ यहाँ से, चलो। बेटा रुको, जी किसके लिए लेके जानी है आपने ये सारी दवाई? और आपको जब पता था कि दवाइयाँ लेने आना है तो पैसे ज्यादा लेके आते हैं ना। जी ये दवाई मैं अपनी माँ के लिए ले रही हूँ, वो बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बोला है अगर उन्हें सही वक्त पर दवाई नहीं मिली तो वो इस दुनिया से चली जाएंगी। मेरे घर में जितने भी पैसे थे मैं सारे लेकर आ गई, लेकिन इनमें भी दवाइयाँ नहीं आ रही। फिर बेटा आप अकेले क्यों आए? आप छोटी बच्ची, आपको क्या पता दवाइयों का, पैसों का? आपके पापा तो होंगे घर में, पापा नहीं, भैया, कोई तो रिश्तेदार होगा। वही तो दिक्कत है, मेरे पापा नहीं है। जब मैं छोटी थी उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और मेरा कोई भाई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। घर में और कोई नहीं है, मैं और मम्मी ही है। पहले मम्मी कमाती थी तो पैसे आ भी जाते थे, लेकिन अब तो मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई है। मुझे भी घर घर जाकर काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ से भी ठीक पैसे नहीं मिल पाते। मैं भी कोशिश करती हूँ पैसे कमाने की, लेकिन बच्चों को कोई काम ही नहीं देता। उम्र में तुम छोटी हो और जिम्मेदारी देखो कितनी है तुम्हारे ऊपर। तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए है। और बिल कितने का था तुम्हारा, दिखाना। 4200। अभी तो ऑनलाइन भी नहीं है मेरे पास, इतने में तो नहीं देंगे ना दवाई। पता नहीं। देखिए आप मेरी इतना चिंता मत कीजिए, हम तो गरीब लोग हैं, कभी दवाइयाँ मिल जाती हैं कभी नहीं मिलती। हम गरीबों की कौन ही चिंता करता है। आप छोड़िए ना, मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि मैं डॉक्टर को जाकर क्या बोलूँगी, और अगर मेरी माँ नहीं रहेगी तो मेरा भी क्या ही फायदा होगा। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, ये तो आप हिम्मत हारने वाली बात कर रहे हो। देखो मैं समझती हूँ कि अभी तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसे हार मान जाओगी तो कैसे चलेगा? अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, उनके पास तो सिर्फ तुम ही हो ना। अगर तुम ही स्ट्रांग बन के नहीं रहोगी, अपनी मम्मी के साथ नहीं खड़ी रहोगी, तो फिर उनको हिम्मत कहाँ से आएगी? देखो मैं जानती हूँ कि तुम बच्ची हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतना तो कर सकती हो कि सिर्फ स्ट्रांग बन के दिखाओ। बाकी भगवान ना अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। आप अच्छे हो, आप अपनी मम्मी के लिए इतना कुछ सोच रहे हो, इतनी छोटी उम्र में भी इतनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हो, भगवान आपकी हेल्प जरूर करेगा। और दवाइयों की आप टेंशन मत लो, मैं एक बार भैया से बात करके देखती हूँ, क्या पता डिस्काउंट दे दे। नहीं भी देंगे ना तो मेरा घर पास में है, मैं थोड़ी देर बाद पैसे दे दूंगी। ठीक है तुम अपने पैसे दो। अच्छा 10% है 135 कर। भैया सुनिए,
बच्ची को जो दवाइयाँ चाहिए वो आप दे दीजिए ना। इसके ये 700 रुपये, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये थे। आप ये 1000 रुपये रख लीजिए प्लीज, इसको दवाई दे दीजिए। ये अपनी माँ के लिए लेके जा रही है, इसके घर में कोई बड़ा नहीं है, बच्ची कहाँ से लाएगी इतने पैसे? आप दे दीजिए ना प्लीज। देखिए बहन जी, इसमें 2500 अभी भी कम पड़ रहे हैं और इतने कम में मैं दवाई नहीं दे सकता। मैं मालिक नहीं हूँ यहाँ का, मैं भी काम ही करता हूँ। अगर इस तरह से आप लोगों को दवाई दे दूंगा तो कैसे चलेगा? और 100-200 की बात होती तो मैं एडजस्ट कर लेता। आप समझिए बात को बेटा। देखो, मुझे भी तुमसे कोई ऐसे बात करके मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझो ना। कितना ही डिस्काउंट कर दूंगा, कितना ही कमा लेंगे हम इन दवाइयों में, बताओ। भैया एक काम करते हैं, आप इसको दवाई दे दो, इसको अर्जेंट है। मैं ना सामने सोसाइटी में ही रहती हूँ, मैं घर से कैश लेके आ जाऊंगी, दे दूंगी बाकी के पैसे। अब दवाई तो दे दो। एक्सक्यूज मी भैया, मैं भी थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। आप एक काम करिए, ये दवाई आप रख लीजिए, मैं शाम को आके ले जाऊंगी। और हाँ, ये 500 रुपये कैश है मेरे पास, ज्यादा पैसे तो है नहीं। मुझे पता है इन 500 से भी कुछ होगा नहीं, पैसे पूरे नहीं होंगे। इसीलिए एक काम करते हैं, आप ये मेरी बहुत महंगी घड़ी है, आप इसे अपने पास रख लीजिए। शाम को जब मैं दवाई लेने आऊंगी ना, तो मैं बाकी के सारे पैसे आपको दे दूंगी। आप अभी इस बच्ची को दवाई दे दीजिए। वो कह रही है ना, उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, अगर दवाइयाँ नहीं मिली तो उसकी माँ को कुछ भी हो सकता है। आप मेरी ये घड़ी रख लीजिए और उसको दवाई दे दीजिए प्लीज। ये खड़ी नहीं चाहिए मुझको। देखिए, अच्छा लगा आप दोनों की इंसानियत देख के कि आप उसकी इतनी मदद कर रही है। सच में बेचारी की मजबूरी होगी तभी ऐसे दवाई लेने आई है। और जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, ये इनकी मदर का पर्चा है। देखिए, अगर ये मेरी शॉप होती ना तो शायद मैं फ्री में भी दे देता, लेकिन मैं भी यहाँ काम करता हूँ किसी और के लिए, और ऐसे अगर फ्री में दे दूंगा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन आप लोगों को देख के ना एक सीख मिल रही है मुझे कि इंसान अगर किसी की मदद करना चाहे तो कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेता है। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैंने आपसे ऐसे बदतमीजी से बात की, आप पे चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या परेशानी चल रही है, किस वजह से आप इस तरह ये भरी धूप में अपनी मम्मी की दवाइयाँ लेने आई हैं। मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मैंने आपकी तरफ ठीक से ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन दोनों दीदियों ने मुझे एक सीख दी, इंसानियत की सीख। और बेटा, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं भी करूंगा। तो ये 1000 रुपए है मेरे पास, ये 1000 मेरा कंट्रीब्यूशन। आई होप अब पूरे हो गए होंगे। भैया, हो गए ना पैसे पूरे? जी नहीं, 1000 रुपये अब भी कम है इसमें। ये मेरा कंट्रीब्यूशन। वैसे तो मैं इस दुकान का मालिक हूँ, चाहूँ तो ये दवाई आपको फ्री भी दे सकता हूँ। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मेरी इंसानियत है, मुझे इस वक्त आपकी हेल्प करनी चाहिए। अब आपकी दवाई के पैसे पूरे हो चुके हैं, अब आप दवाई ले जा सकते हो। थैंक यू सो मच सर। मैंने कहा था ना बेटा, भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। अब ये पैसे मैं रख लेता हूँ बिल के लिए, और ये सारी दवाइयाँ तुम रख लो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी मदद की। अरे बेटा, सबका शुक्रिया करना छोड़ो और अपनी मम्मी के पास जाओ, तुम्हारी मम्मी वेट कर रही है ना तुम्हारा। हाँ बेटा, अब घर जाओ, बाय।